नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है रामराज यादव। आगामी लेखपाल परीक्षा में जो सेक्शन है ग्रामीण प्रशासन, उसमें पहला पॉइंट है लेखपाल। तो लेखपाल के बारे में देखते हैं क्या है। लेखपाल का परिचय। लेखपाल ग्राम स्तर पर एक कर्मचारी होता है जिसके क्षेत्र में एक या एक से अधिक गांव होते हैं। गांव मतलब राजस्व गांव या गांव की भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। लेखपाल को जो है नियमतः एक राजस्व गांव आवंटित किया जाता है, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण कभी कभी एक से अधिक राजस्व गांव लेखपाल को आवंटित किए जाते हैं। यह गांव की भूमि का पूर्ण विवरण रखता है। एक किसान के पास कितनी भूमि एवं उसकी क्या किस्में हैं तथा उस पर कितना लगान है, यह लेखा जोखा लेखपाल रखता है। लेखपाल गांव के प्रत्येक किसान की भूमि समस्त लेखा जोखा अपने पास रखता है, मतलब प्रत्येक किसान की समस्त भूमि का लेखा जोखा उसके पास होता है। कृषक के खेतों में कूप, कूप माने होता है कुआं, नलकूप होता है ट्यूबवेल, वृक्षों का इंद्राज भी लेखपाल करता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को भूमि का हस्तांतरण भी लेखपाल ही तहसीलदार अथवा एसडीएम की आज्ञा लेकर करता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को भूमि विक्रय करता है तो क्रेता के नाम भूमि का स्थानांतरण भी लेखपाल करता है। लेखपाल का इतिहास। लेखपाल का पद या लेखपाल नाम कैसे आया, या इस नाम के अलावा भी कोई दूसरा नाम था। तो लेखपाल का इतिहास है, नंबर 1 पॉइंट है, पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान हुई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजा टोडरमल जो अकबर के दरबार में भू अभिलेख के मंत्री थे के द्वारा जमीन संबंधी कार्यों के संपादन के लिए पटवारी पद की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा पद की स्थापना किसने की? राजा टोडरमल। किसके शासनकाल में पटवारी प्रणाली शुरुआत हुई? शेरशाह सूरी। अगला पॉइंट है, अकबर ने पटवारी प्रणाली को और बढ़ावा दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पटवारी प्रणाली को बढ़ावा किसने दिया? अकबर ने। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह 1952 के जमाने में समाप्त कर दिया गया और अब इन्हें लेखपाल कहा जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश में 1952 तक पटवारी का पद था, 1952 के बाद से पटवारी का पद समाप्त होकर नया पद शुरू हो गया, लेखपाल। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा कब से कब तक था, मतलब कब तक था पटवारी पद और लेखपाल का पद कब से शुरू हुआ। अगला पॉइंट है, जमींदारी उन्मूलन विधेयक के खिलाफ उत्तर प्रदेश के 27,000 पटवारी प्रदर्शन कर रहे थे और इन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। सरकार ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और पटवारी पद समाप्त कर दिया तथा नया पद लेखपाल नाम का सृजित किया 1952 में। लेखपाल के कागजात। लेखपाल के पास कौन कौन से कागजात होते हैं? नंबर 1 है खसरा। खसरा क्या चीज़ होता है? यह गांव का एक रजिस्टर है जो हर गांव के लिए अलग अलग बनाया जाता है। इसमें खेतों की सीमाओं के परिवर्तन भी दर्शाए जाते हैं। अगला पॉइंट, खसरा लेखपाल द्वारा वर्ष के अप्रैल तक पूर्ण किया जाता है। अगला पॉइंट है, इसमें खेतों का क्षेत्रफल, खेत जोतने वालों के नाम, सिंचाई के साधन, फसल के नाम दिए रहते हैं। अगला पॉइंट है, इसे लेखपाल 1 वर्ष तक अपने पास रखकर दूसरे वर्ष तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर देता है। अगला कागजात है जिल्द बंदोबस्त। बंदोबस्त के समय प्रत्येक गांव की भूमि नाप कर जनपद स्तर पर एक बंदोबस्त रजिस्टर के रूप में पूर्ण विवरण सहित जिल्द बंद की जाती है। इसे जिल्द बंदोबस्त रजिस्टर कहते हैं। कहीं कहीं पे जो है टाइपिंग मिस्टेक है। गांव का नक्शा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी कोई ज़मीन क्रय या विक्रय की जाती है तो गांव का नक्शा से ही भूखंड का जो नंबर होता है उसका फोटोग्राफ लगता है। तो गांव का नक्शा, लेखपाल पास गांव का नक्शा होता है। इसे गांव में सजरा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सजरा किसे कहते हैं? यह कपड़े पर बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट, किस चीज़ पे बना होता है? कपड़े पे बना होता है। गांव की आबादी, जंगल की भूमि की सजरा अलग अलग होती है। मतलब गांव की आबादी जो है, जहाँ पे इंसान बसे हैं और जहाँ पे जंगली एरिया है, वहाँ का सजरा अलग अलग होगा, मतलब नक्शा अलग अलग होता है। और सजरे में होता क्या क्या है? सजरे में जो है खेतों को नंबर वाइज
दिखाया जाता है। मतलब किसी किसान के पास कोई ज़मीन है, भूखंड है, तो उसको एक नंबर अलाट होता है। तो उसी नंबर के हिसाब से जो उस राजस्व गांव में ज़मीन है नंबर वाइज अलाट होती है, और क्योंकि नाम लिखने में बहुत जगह लगेगी, नंबर लिखने में कम जगह लगेगी। और जो तालाब हैं, कच्चे गलियारा हैं, नहर है, नालियाँ हैं, चक्रोड है, खाद के गड्ढे हैं और खलिहान है, इन सब चीज़ों को सजरे में दर्शाया जाता है। अब अगला कागजात है खतौनी। खतौनी में किसी गांव में स्थित भूमि का ब्यौरा रहता है। नई खतौनी लेखपाल के द्वारा 15 नवंबर तक तैयार की जाती है। नए परिवर्तन लाल स्याही में अंकित किए जाते हैं। खतौनी लेखपाल द्वारा 1 वर्ष बाद रजिस्ट्रार कानूनगो के पास जमा कर दी जाती है। अगला पॉइंट है, अगला कागजात मान लीजिए, इसमें जो है लेखपाल जो सरकारी नियमता कार्य होता है उसका वो इसमें दर्ज करता है। रोजानामचा, लेखपाल के पास एक डायरी होती है जिसमें वह अपने प्रत्येक दिन के सरकारी कार्यों का विवरण रखता है। इसमें खेतों की गश्त, गांव की गश्त, मृत्यु की जानकारी, गांव में फैली मानव एवं पशु बीमारियों का विवरण प्रतिदिन अलग अलग लिखा रहता है। इसके बाद है लेखपाल के कार्य। पहला पॉइंट है, किसानों के खेतों का नाम इंद्राज का कार्य करता है। अगला, भूमि का क्रय विक्रय लेखपाल की सहायता से संपन्न होता है। क्रय विक्रय के बाद में भूमि में दाखिल खारिज की पूर्ण प्रक्रिया को लेखपाल संपन्न करता है। दाखिल खारिज क्या होती है? दाखिल खारिज ये होता है, अभी जो हमने बताया कि गांव का जो सजरा होता है उसमें नंबर होते हैं, नंबर किसी के नाम पे अलाट है, तो जब उसने बेच दिया दूसरे व्यक्ति के नाम पे, तो जिसका नाम पहले से अलाट है उसका नाम खारिज किया जाएगा, खारिज मतलब काटा जाएगा, और दूसरे व्यक्ति का नाम दाखिल किया जाएगा, मतलब उसके नाम पे वो नंबर अलाट किया जाएगा। अगला पॉइंट है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को खेतों के हस्तांतरण का कार्य करता है। मतलब पिताजी की जमीन जो है, पिताजी जब स्वर्गवासी हो गए तो उनके पुत्रों के नाम जब आएगी तो इसी को कहते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जमीन का हस्तांतरण। लेखपाल अपनी डायरी से प्रतिदिन का रोजानामचा लिखता है जो उसके कार्य होते हैं। अगला पॉइंट, भूमि संबंधी सभी अभिलेखों की प्रतिमा प्रमाणित करता है। अगला पॉइंट, जब कभी सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के क्षेत्र में जाए तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि लेखपाल जिस राजस्व गांव का है तो लेखपाल को जानकारी रहती है कि भाई कहाँ पे क्या है, कहाँ पे कौन सा नंबर, कहाँ पे क्या है, लेकिन कानूनगो को नहीं पता है। तो कानूनगो को जो है पूरे राजस्व गांव से संबंधित जानकारी लेखपाल देगा कानूनगो को। अगला पॉइंट है, पशुओं के संक्रामक रोग के फैलने पर वह ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को भी देगा कि गांव में ऐसी समस्या